सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त रेहान हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और लेके आया हूँ आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस। ठीक है, ये सब चीज़ सबने पढ़ रखी है जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ रखा है। अभी हम मेन फोकस रखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे और रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड पे। कैसे बॉडी जो कि है इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, जो भी है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि छोटी सी वे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। तो बढ़ते हैं हम आगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मीन्स that both the total volume of water or level of electrolyte in the body or the amount in one or more fluid compartment have increased or decreased by on limit। हिंदी में समझते हैं, द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन का अर्थ है कि शरीर में पानी की कुल मात्रा या इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर या उसके एक या अधिक द्रव्य कक्षों में मात्रा दोनों ही सीमा से अधिक बढ़ या घट गई है। यानी हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में दो कंपार्टमेंट होते हैं फ्लूइड के लिए, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ये वो कंडीशन है कि जब हमारी जो भी दोनों कंपार्टमेंट इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों में या तो फ्लूइड की या इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता है, या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ग्रहण किए गए द्रव्य की मात्रा और उत्सर्जित द्रव्य की मात्रा के बीच संतुलन बनाए रखता है। जो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ये जो कि अपने यूरिन एक्सक्रीशन है उसके बीच और यूरिन इंटेक के बीच बैलेंस बना के रखता है। ये वो चीज़ ध्यान रखता है कि हमें कितना पानी पीना है और कितना पानी फिर बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही पानी जो यूरिन है वो बाहर निकालती है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शरीर के द्रव्य और अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। हेल्थ प्रमोशन रिक्वायर मेंटेन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस। अच्छी हेल्थ के लिए एसिड और बेस बैलेंस बनाना ज़रूरी है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर डिपेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो सबको पता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है और इसे ये कैसे रेगुलेट होता है पूरी बॉडी में, ये चीज़ मेन है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आर साल्ट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड टिश्यू एंड ब्लड। इलेक्ट्रोलाइट लवण होते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं और शरीर के तरल पदार्थ ऊतक और रक्त में पाए जाते हैं। पानी के अलावा शरीर के तरल पदार्थों में ठोस पदार्थ भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स एक आयंस हैं जो साल्ट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बॉडी फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में पाए जाते हैं। यह पानी के अंदर भी होते हैं और ठोस भी होते हैं और डिजोल्व भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें विलेय कहते हैं। कुछ विलेय इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ गैर इलेक्ट्रोलाइट्स। सम सोल्यूट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी पानी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। नेचुरल मिनरल इस फूड बिकम इलेक्ट्रोलाइट और आयन इन द बॉडी थ्रू डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। जो हम नेचुरल मिनरल खाते हैं, पहले हिंदी में समझ लेते हैं, भोजन और मौजूद प्राकृतिक खनिज पाचन और चयापचय के माध्यम से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट या आयन बन जाते हैं। जो भी हम नेचुरल मिनरल्स खाते हैं, गेहूँ वगैरह, सोडियम, कुछ भी खाया हमने, तो वो आगे डाइजेस्ट होकर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होकर वो आयन बन जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि लाइन वाइज दे रखे हैं और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो भी दे रखी है और दोनों कंपार्टमेंट में दे रखी है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। ये जो MEQ पर लीटर जो है, ये इसका वो है जिससे नापते हैं, इसको बोलते हैं मिलीक्यूमेंट में या मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मैं आपको आगे बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट आर केमिकल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे रसायन हैं जो पानी में घुलने पर विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है भाई। दिस सब्सटेंस आर फाउंड इन ECF एंड ICF। मैंने आपको बताया था जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो दोनों कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में भी और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में भी। ठीक है, यह पदार्थ ECF और ICF में पाए जाते हैं जो विद्युत आवेशिक कणों में विघटित हो जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ठीक है, जो कि आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम आयन बोलते हैं।
इलेक्ट्रिकली आर यूजुअली मॉइस्चर इन मिलीक्यूलेंट पर लीटर। थोड़ा अजीब सा नाम है, आप देख लेना, मिलीक्यूलेंट पर लीटर या फिर मिलीग्राम पर डेसीलीटर में हम इसे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स आर वन ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक या दो प्रकार के होते हैं, कैशन विच कैरी ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड आयन विच कैरी ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, धनायन जिन्हें धनात्मक विद्युत आवेश होता है और ऋणात्मक जिनमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, और दैट रेडली डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनमें दो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं।